हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बिहार बोटी चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नोटबंदी के संपूर्ण जानकारी, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। नोटबंदी, सबसे पहला प्रश्न उठता है, नोटबंदी कब हुई थी? नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को रात में हुई थी। कब हुई थी? 8 नवंबर 2016 को रात में हुई थी। पीएम मोदी ने अचानक से राष्ट्र को संबोधित करते हुए 500 और 1000 के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। ठीक है, और 500 और 1000 के नोट कुछ इस तरीके दिखते थे। ये 1000 का नोट और ये 500 का नोट। ये न्यूज़ हम लोग न्यूज़ ट्रैक के अनुसार हम लोग की ये पूरा जानकारी आज देखेंगे। नोटबंदी, विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन कहिए, इन तीनों शब्दों का मतलब एक ही है, सिर्फ और सिर्फ नोटबंदी, जिसकी चर्चा आज भी होती है। हो भी क्यों ना, ये मोदी सरकार का एक ऐसा फैसला था जिससे हर एक भारतीय का सामना हुआ था। 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक से राष्ट्र को संबोधित करते हुए 500 और 1000 के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। नोटबंदी से देश को क्या फ़ायदा हुआ, ये बताने से खुद मोदी सरकार भी कतराती है। लेकिन पीएम मोदी की घोषणा के बाद पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। हालांकि प्रधानमंत्री के फैसले के बाद लोगों को अपने पुराने नोट बदलने की इजाज़त दी गई थी, जिसके बाद इससे जुड़े सभी सवाल आज भी लोगों के दिमाग में उठते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता है। अब हम लोग जानेंगे नोटबंदी यानी डीमोनेटाइजेशन क्या होता है। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रत्याशित रूप से 500 और 1000 के रुपये के करेंसी नोट को प्रचलन से बाहर करते हुए उनके लीगल टेंडर यानी वैध मुद्रा नहीं होने की घोषणा की थी। नोटबंदी को ही विमुद्रीकरण कहा जाता है। नोटबंदी या विमुद्रीकरण का अर्थ है किसी भी देश में सरकार द्वारा बड़े मूल्य के नोटों को बंद करना या उनके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना, जिससे वे किसी भी काम के नहीं रहते हैं। ना ही उनसे कोई लेन देन किया जा सकता है, ना ही कुछ खरीदा जा सकता है। उस रात के बाद से 500 और 1000 के नोट कागज़ के टुकड़े के बराबर हो गए थे। अब हम लोग जानेंगे क्यों लिया गया था नोटबंदी का फैसला। सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनता है ये, तो चलो जानकारी प्राप्त करते हैं। देश में डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी लाने के लिए मोदी सरकार ने कई वजहें बताई। सबसे पहला था काले धन का खात्मा करना। इसके अलावा सर्कुलेशन में मौजूद नकली नोटों को ख़त्म करना, आतंकवाद और नक्सल गतिविधियों पर लगाम कसने समेत कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने जैसे कई वजह गिनाई गई थी। अब हम लोग जानेंगे क्या हुआ फ़ायदा, नोटबंदी से क्या फ़ायदा मिला। चलो चलते हैं। नोटबंदी से क्या फ़ायदा ये किसी को नहीं पता। हालांकि सरकार का तर्क है कि नोटबंदी के बाद टैक्स कलेक्शन बढ़ा और काले धन में इस्तेमाल होने वाले पैसा सिस्टम में आ चुका है, लेकिन इससे जुड़े कोई आंकड़े इतने साल बाद भी सामने नहीं आए। हालांकि आरबीआई के आंकड़े कहते हैं कि नोटबंदी के दौरान बंद हुए 99.30% ऑफ 500 और 1000 के पुराने नोट बैंक में वापस आ गए। अब हम लोग जानेंगे देश को लाइन में खड़ा कर दिया था नोटबंदी ने। जब देश के लोग नोट चयन कर रहे थे तो क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। चलो शुरू करते हैं। नोटबंदी के फैसले ने पूरे को लाइन में खड़ा कर दिया था। पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। पुराने नोट बदलने की इजाज़त और एक तय सीमा की वजह से बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई थी। किसी के घर में शादी थी तो किसी को इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी। यहाँ तक कि नोट बदलने के लिए देर तक लाइन में खड़े होने से कई लोगों की जानें भी चली गई। छोटे उद्योगों को नुकसान। अब छोटे उद्योगों को क्या नुकसान हुआ, चलो वो भी जान लेते हैं। देश में नोटबंदी से हुई परेशानी को लोग अब तक भूले नहीं हैं। नोटबंदी का सबसे ज़्यादा प्रभाव उन उद्योगों पर पड़ा है जो ज़्यादातर कैश में लेन देन करते थे। इसमें ज़्यादातर लोग छोटे उद्योग में शामिल होते हैं। नोटबंदी के दौरान इन उद्योगों के लिए कैश की किल्लत हो गई, जिससे उनका कारोबार ठप पड़ गया। नोटबंदी कब हुई और कितने बजे? सबसे महत्वपूर्ण सवाल। 8 नवंबर 2016 को 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की थी। उस दिन
के बाद से 500 और 1000 के नोट सिर्फ कागज़ के टुकड़े के बराबर हो गए थे। ठीक है, नोटबंदी से पहले 500 और 1000 के नोटों की संख्या, जिस समय देश में नोटबंदी की घोषणा हुई थी उस समय बाजार में करीब 8 लाख करोड़ रुपये राशि 1000 रुपये के नोटों के रूप में मौजूद थी। फ्रेंड्स, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। कुछ जानकारियाँ रह गई है तो नेक्स्ट पार्ट में वो भी डाल देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक्स।